और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आज चर्चा के माध्यम से हम उठाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सुल्तानपुर में एनकाउंटर, जाति पर सियासत। एनकाउंटर होने के बाद जो सियासत उबली है वो भी जात पात की एक बार फिर से एंट्री उत्तर प्रदेश में कर रही है। सवाल नंबर 2, लुटेरे पर पुलिस की गोली, जाति वाली बोली। एक डकैती की घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से एनकाउंटर होता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, गोली आरोपी को लगी और उसके बाद अब जाति वाली जो बोली सामने आ रही है, क्या ये प्योर पॉलिटिक्स है और क्या इसकी जरूरत है? क्या अब लुटेरों से भी जाति पूछेंगे? ये बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, एसपी प्रवक्ता। अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। और प्रेम प्रकाश जी हैं, एक्स-एडी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में प्रेम प्रकाश जी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल और सीधा सपाट अनुराग भदौरिया जी आपसे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पूर्व में भी जब एनकाउंटर्स हुए हैं या कोई अपराध हुआ है या पेपर लीक हुआ है, उसमें नामों को लेकर, सरनेम्स को लेकर सियासत शुरू हो जाती है। तो क्या अब आरोपी की जाति पूछी जाएगी? क्या अब लुटेरों की भी जाति पूछेंगे आप लोग? देखिए, शंका कब होती है, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। गौतम बुद्ध नगर में जितेंद्र यादव एक जिम इंस्ट्रक्टर था जिसको गोली लगी थी, आज तक अपाहिज है, पूरा परिवार परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। झांसी में पुष्पेंद्र यादव को गोली इनकाउंटर हुआ, बाद में उस पर किस तरह की इंक्वायरी हुई आपको पता ही है, और उसकी पत्नी ने भी सुसाइड, आत्महत्या की, न्याय नहीं मिला। अब जिसकी बात आप कह रहे हैं, जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई, उस घटना में जो मुख्य आरोपी है उस पर कितनी गंभीर धाराएं बताइए आप। मुख्य आरोपी आप धाराएं गिना के बीजेपी के प्रवक्ता भी जाएंगे, और उस पर कितना इनाम था। जो दूसरा आरोपी है जिसका एनकाउंटर हुआ, उस पर कितनी धाराएं थी, और उस पर जो इनाम सरकार ने डिक्लेयर किया और कब किया है, कितने दिन पहले इनाम डिक्लेयर हुआ है या कितने घंटे पहले हुआ है, ये भी बता के जाएंगे वो। उसके बाद सवाल ये उठता है कि मुख्य आरोपी को सरेंडर होता है, उसे कुछ खरोच भी नहीं आई, सरेंडर हो गया। दूसरा आरोपी जिसपे धाराएं भी ज्यादा नहीं थी, उस पर इनाम भी घोषित हो गया, उसका एनकाउंटर भी हो गया। और जैसा कि एनकाउंटर ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये बता के जाए कि जब एनकाउंटर हुआ था तो कैसे हुआ था, गोली सटा के मारी गई थी, गोली दूर से मारी गई, कैसे मारी गई, बताएं। क्या मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से बोलूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले, जिस तरह की घटनाएं में जो गिना रहा हूं। और शंका कब होती है, जब आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर में ये एक भाई बहन को छेड़ रहे होते हैं लोग, लड़के 20-25 लड़के होते हैं, लेकिन सदन के अंदर में सरकार सिर्फ 2 लोगों का नाम लेती है, एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद, और 20-25 लड़के जो थे वो कहां चले गए? ठीक है, तो आपने चुन चुनकर जवाब दिया। अनुराग जी, आपने जिक्र किया कि चलिए हाल ही की बात कर लेते हैं, ये जो डकैती हुई है उसमें आपने बताया कि मुख्य आरोपी पर कितने मुकदमे दर्ज थे, कौन सी धाराओं में दर्ज थे, क्या थे। जब पुलिस पर गोलियां चलाते हैं ना आरोपी, तो पुलिस किसी की धाराएं नहीं गिनती है, किस पर धाराएं हैं उस पर हम लोग पलटवार करें, उसकी गोलियों से खुद को बचाएं। जब गोली चलाता है कोई आरोपी, भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस पहले धाराएं नहीं गिनती है। पुलिस पहले ये देखती है गोली कहां से चल रही है, कौन चला रहा है गोली, और आत्मरक्षा में अगर पुलिस भी गोली चलाएगी तो अब उस पर आप फिर राजनीतिक गिन गिन के, चुन चुन के जात पात करते रहिए। आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन मुख्य आरोपी कोई गोली नहीं चलाता है क्या? ये ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगी कि मुख्य आरोपी ने गोली क्यों नहीं चलाई। वाह, ये क्या बात हुई? ये ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगी, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करेगी। और अगर आपको शंका है तो आप जांच की मांग कर लीजिए। मैं मांग कर रहा हूं, हाँ, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर लीजिए। मैं कह तो रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि मुख्य आरोपी सरेंडर कैसे हो गया, उस पर एनकाउंटर क्या, वो कितना सीधा था कि आके सरेंडर कर गया। वो जो मुख्य आरोपी जिसमें इतनी धाराएं हैं, गंभीर धाराएं हैं। राजेश चौधरी जी को मैं चर्चा में लाना चाहती हूँ। राजेश चौधरी जी, धाराएं नहीं थी, उसको आप सपा प्रमुख को भी यही एतराज, इस घटना के बाद फौरन ट्वीट आता है, और वही बात अनुराग जी कह रहे हैं पैनल में बैठकर कि मुख्य आरोपी का सरेंडर हो गया, और इस पूरी घटना का आरोपी नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या चौथे नंबर पे अगर क्राइम में उसकी जो भूमिका रही है उसका एनकाउंटर हो गया। आस्था जी, मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक अनुराग भाई को सुना है, तो मैं चाहूंगा कि इनके प्रश्नों का जवाब मैं बिना किसी डिस्टर्ब के दे पाऊं तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो ये बीच में सच सुनने के आदि नहीं है। 18/8 को घटना घटी। 18/8 को घटना घटने के बाद 5 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा कायम होने के बाद 3/9 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में सचिन सिंह, पुष्पेंद्र बबलू को गिरफ्तार किया गया।
15 किलोग्राम चांदी उनसे बरामद हुई और जिसके यहाँ लूट हुई थी उसने ये शिनाख्त की कि ये चांदी मेरी है। उसके बाद अभियुक्तों को जो है उसके बाद कार्रवाई होती रही और उन पर 1-1 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया। जो वांटेड थे पूछ रहे थे ना कितना इनाम था, 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया 5 अभियुक्तों पर। और इसके बाद पुलिस कार्रवाई में मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, पुलिस पे गोली चला रहा है तो क्या फूल बरसाए पुलिस? उसका स्वागत करे माला लेकर के। जो अपराधी अपराध करेगा उसको उसी की भाषा में उत्तर प्रदेश पुलिस जवाब देती है। परंतु चूंकि वो एक समाज विशेष से आने वाला व्यक्ति है, उसके बाद के समर्थक व्यक्ति है, तो सपा का इतिहास रहा है ये अपराधियों के साथ खड़े होना। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए अब राजेश जी ने खुद ही कबूल लिया कि राजेश जी खुद ही कह रहे हैं उसके बाद इनाम घोषित हुआ, मतलब मैंने इनाम आपने बाद में घोषित किया। इस बार जो सबसे बड़ा अपराधी था, जो मुख्य आरोपी था, तो आपने क्यों नहीं सामान बर्बाद किया? जो लूट हुई है, जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया तो सामान कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ सारा सामान मिल जाना चाहिए ना। मुख्य आरोपी जो सरदार होता है, जो मुख्य होता है, उसको तो उसके पास उसके तो सब पता होता है। तो आपने जिसकी लूट हुई है जिस घर पे, उस लूट के उसका सामान वापस करवाना चाहिए आपको। आपको पता है लूट से क्या होता है? मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो व्यापारी की हालत क्या होगी आप पूछो। पूरी मानसिक मामले से कम खतरनाक राजनीतिक मामला भी नहीं। राजनीतिक मामले भी मानसिक मामलों से कम खतरनाक नहीं है। 10 सेकंड पूरा कीजिए राजेश जी, फिर मैं अनिल यादव जी को लाती हूँ चर्चा। राजेश जी 10 सेकंड पूरा कीजिए। वो सरेंडर हो जाता है और दूसरे आरोपी गोली चला देते हैं भाई, तो इसका जाता है। अरे वाह भाई वाह, क्या राजेश जी, जो लोग जा रहे हैं उन्हें छांट-छांट को छोड़ दिया जाए अपराध करने के लिए। नाम गिनाया जैसे समाजवादी पार्टी के शासन में होता था वही ये तो ठीक है। आप दोनों शांत हो जाइए, 2 पैनलिस्ट और हैं हमारे बीच में। मैं आप दोनों को कह रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। अनिल यादव जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। सीधा सवाल अनिल जी मेरा आपसे, एनकाउंटर विकास दुबे का हो तो भी पॉलिटिक्स, एनकाउंटर अतीक अहमद का हो तो भी पॉलिटिक्स, और एनकाउंटर अगर मंगेश यादव का हो तो भी पॉलिटिक्स। जात पात धर्म पंथ, क्या अपराधियों आरोपियों की जाति पूछी जाएगी यूपी में? आस्था जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूं कि इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है और उस पर गंभीरता से डिबेट होने की जरूरत है। आप कह रही हैं कि भाई अपराधियों की जाति पूछी जाएगी, बिल्कुल नहीं पूछी जानी चाहिए। अपराधी की कोई जाति होती भी नहीं है। लेकिन अगर आप एनकाउंटर को न्याय का पैमाना बना देंगे तो निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि अगर आप न्याय का पैमाना उसे मानते हैं तो आपको कोर्ट पे तारे लगा देने चाहिए। क्यों जनता का पैसा कोर्ट में बर्बाद करना है? फिर तो जब आप एनकाउंटर से न्याय तभी ऑन द स्पॉट कर देंगे तो कोर्ट की और हमारी इस न्यायिक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सबसे दुखद बात है, कि जब एनकाउंटर कोई होता है तो वो मजबूरी में किया जाता है, लेकिन सरकार उसे अपना पीआर बनाने के लिए, जनता में ये दिखाने के लिए कि क्राइम कंट्रोल कर लिया है हमने, उसका इस्तेमाल कर रही है। उसका नुकसान क्या होगा? आए दिन कोई ना कोई पुलिस वाला किसी ना किसी गरीब तबके के व्यक्ति का, पिछड़े दलित तबके के व्यक्ति का एनकाउंटर करेगा। ये जितेंद्र वाली जो घटना बताई ना अनुराग भदौरिया ने, बिल्कुल ठीक बताई। आपको पता उसके गले में गोली लगी थी लेकिन वो मरा नहीं। जब उसको होश आया तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी में से आ रहा था और पुलिस वाले ने मुझे गोली इसलिए मारी, ये कहकर मारी कि अगर तुझे गोली नहीं मारूंगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा। तो जब सरकार क्योंकि ऐसे लोगों को प्रमोशन दे रही है तो निश्चित तौर पर आज ये जितेंद्र था, कल को अनुराग होंगे और परसों अनिल होगा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजेश चौधरी स्पष्ट कीजिए इस परिस्थिति को। सिर्फ 10 सेकंड और रुक जाइए। देखिए अब बात है कि जाति क्यों आई। जाति इसलिए आई कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति देखकर, जहां पर 10 सीटों पे चुनाव है, वहां जाति देख के अधिकारियों को हटा रहे हैं। अगर कोई यादव और मुसलमान है और दूसरी जाति के व्यक्तियों को वहां ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर जाति की बात होगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर 16 अपराधियों में से सिर्फ 2 के नाम लेता है, जिसमें एक मुसलमान और एक यादव होता है। खुद ये कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं और मुझे लगाया जा रहा है। आस्था जी, जब कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो आपका ये मानना है कि उसको हाथ जोड़ें, उनसे निवेदन करें? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और कांग्रेस की जाति को बात करें तो सामने से गोलियां चलेंगी तो क्या पन्ने पलट के उसका देखा जाएगा कि कौन सी धाराओं में उस पर केस दर्ज है, किसके पास से क्या बरामद हुआ था, क्राइम में वो क्या कर रहा था। जब सामने से गोली चलेगी तो पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। जितेंद्र यादव ने कौन सी गोली चलाई? तो कैसे होगा कि सामने से गोली वाकई में चली थी? तो ये तो फिर हरिद्वार के एनकाउंटर पे होगा ना अनिल यादव जी। फिर आज क्या नया हो रहा है? एनकाउंटर्स तो हमेशा से हुए हैं, पर्चियां तो जेबों से पहले भी निकलती रही हैं।
तो ये तो फिर हरिद्वार में होता आया है। आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें एक पुलिस वाला किसी भाजपा नेता से बात कर रहा था कि इतने पैसे दे दो तो मैं इसका एनकाउंटर कर दूंगा। के रूप में सैकड़ों करोड़ की जमीन पे कब्जा कराते थे ये अनुराग जी जब सरकार में थे, तो मथुरा के अंदर रामवृक्ष यादव ने कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते थे, तो पुलिस वालों की हत्या कर दी इंस्पेक्टर संतोष यादव की हत्या कर दी। एक एक करके बोलिए, मैं नाम लेके सबको समय दे रही हूँ और उपयुक्त समय दे रही हूँ। हाँ, एक एक करके 10 सेकंड खत्म करिए राजेश जी, उसके बाद में प्रेम प्रकाश जी का रुख करूंगी। करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ एक्स एडीजी हैं। प्रेम प्रकाश जी, एनकाउंटर एक ऐसा शब्द है, इसको आप किसी भी नजरिए से, इसके कई नजरिए हो सकते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो सूट करता है वो उसी तरह की घटनाएं और उसी के इर्द गिर्द पूरी तरह से एक सियासी स्क्रिप्ट के साथ उस घटना का वर्णन करता है। अब मुझे बताइए, मैंने 3 लोगों का नाम लिया, विकास दुबे, अतीक अहमद और अब मंगेश यादव। तीनों केसेस हैं, एक ही चीज कॉमन है, वो है पॉलिटिक्स। देखिए, जब भी पुलिस एनकाउंटर करती है कभी भी प्लान करके नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि जब गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है कि हम यदि कोई एनकाउंटर होता है तो उसमें पुलिस कर्मियों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए प्रोटेक्शंस हैं। ये पहले सीआरपीसी में थे, अब बीएनएसएस में भी हैं। इसी प्रकार से जो आपने बताया राइट टू प्राइवेट, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इसी को एक्सरसाइज करते हुए गोली चलाई जाती है। अब इसमें अगर शातिर अपराधी कोई फायरिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपने बचाव में पुलिस भी गोली चलाएगी और वो गोली हिट करेगी तो बदमाश भी मारा जा सकता है और पुलिसकर्मी भी। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जीवन आहुति दी है एनकाउंटर्स में। तो ये कहना कि कोई प्लान करके कोई जातिगत आधार पर इस तरह से करता है, तो ये केवल पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है कि इस पे कई बार जातियों को लेकर लोग अपनी बातें कहेंगे कि ये फला जाति के हैं इसलिए इनको मार दिया गया, लेकिन इस प्रकार का कोई पुलिस की तरफ से, पुलिस बड़े प्रोफेशनली काम करती है। और दूसरा एसटीएफ, जहां स्पेशल टास्क फोर्स आ जाए। अभी आप मान लीजिए कि एसटीएफ को तभी लगाया जाता है जब बहुत संगीन अपराध हो, क्योंकि दिन दहाड़े डकैती डालना पूरे जनमानस में ये पूरा भय का व्यापन हो जाता है, पूरा जो है समाज के अंदर एक भय फैल जाता है। अब ऐसे अपराधियों को वास्तव में उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट तक जाने से पहले अगर वो उसके बाद भी सरेंडर हो जाए या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो शायद ये नौबत ही ना आए। लेकिन अगर उनको ट्रैक किया जा रहा है, उसके बाद उनको घेरा जा रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं पुलिस के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि एनकाउंटर होगा, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेंड पुलिस पर्सनल है एसटीएफ के, और जो इसमें जिला पुलिस भी रही है, एसटीएफ भी रही है। तो इस तरह की कोई फर्जी कार्रवाई करती इस तरह की होती नहीं है। उसके बाद भी सभी एनकाउंटर्स की जांच होती है, इसमें एसडीएम के द्वारा भी जांच की जाएगी। दूसरा, इसमें पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जाती है वो भी अन्य एजेंसी के द्वारा की जाती है। एनकाउंटर एक ऐसी घटना है जिस पर हमेशा से सवाल उठाए जाते हैं और जब इसमें सियासत आती है तो जिसकी सरकार है उसको घेरा जाता है। तो अब बताइए, जब किसी को फेथ ना हो एनकाउंटर के ऊपर, तो फिर वो कौन से फोरम्स हैं जहां पर जाकर इसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये स्पष्ट हो सके कि जो हुआ या जो हो रहा है वो कितना सही है, कितना प्लान्ड है, कितना अनप्लान्ड है। ये तो हर ही दौर में होता है। देखिए, एनएचआरसी की और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बहुत कड़ी दृष्टि रहती है। हर एक एनकाउंटर की रिपोर्ट भेजी जाती है 24 घंटे के अंदर, और उसका एक सेट प्रोटोकॉल है कि किस प्रकार से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इनके पंचायतनामे की भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी, और ये बात जो माननीय न्यायालय तक भी जाती है। तो ऐसा कोई भी जो पुलिस वाला है वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा। और जहां तक ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात की, अब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं हो रहे, मेडल तो मिलते हैं लेकिन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी अब इस तरह के एनकाउंटर्स के लिए पिछले कुछ समय से बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। तो ये पुलिस इतना रिस्क लेकर ये समाज के हित में जब काम करती है तो मैं तो सैल्यूट करूंगा ऐसे पुलिस कर्मियों को कि जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपराधियों को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब चुनाव में ये भी उठेगा कि मंगेश यादव थे और उनका एनकाउंटर कर दिया गया, मुख्य आरोपी कोई और। मैं क्यों कहता हूं, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। समाज के अंदर में डीजी साहब बैठे हैं, वो जो हम कह रहे हैं वो भी हमारी बात से सहमत होंगे। हर घटना के पीछे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति को पुलिस ने सटा के रात में यहाँ गोली मार दी थी। अप्रैल में काम करता था। अगर हम लोग उसमें आवाज नहीं उठाते, अगर हंगामा समाजवादी नहीं करते, तो ऐसी घटना बता के टाल दिया जाता ना। बाद में पता चला नहीं वो मर्डर था।
पुलिस ने उसको मार दिया था। तो आप इसको क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें इसको भी इनकाउंटर बता देंगे? माने विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, चूंकि हमें गलत लग रहा है, साफ शंका हो रही है और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग जैसे आप मेरी बात को सुन के चले जा रहे हैं, जैसे मैंने जितेंद्र यादव की बात की, नोएडा की, कोई छोटी मोटी घटना है, अपाहिज हो गया, पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो गया ना। रोज की रोज कितनी परेशानी होती होगी, आज तक सोचिए आप। एक निर्दोष आदमी जब मारा जाता है ना, तो पाप का भागीदार बनता है व्यक्ति, और पूरा समाज पाप का भागीदार होता है। हर हमेशा चुप ठीक नहीं है। बुलडोजर की बात जैसे होता है, अब आप जैसे बीएचयू घटना है, वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चूंकि राजेश चौधरी वहां बुलडोजर नहीं होगा। देखिए आस्था जी, चला नहीं, लखीमपुर अनुराग भदौरिया जी का जो रोल मॉडल है मंगेश, उसका मैं आपराधिक इतिहास आपको बता रहा हूँ। ये समाजवादी यूनिवर्सिटी का जो आप जवाब सुन लीजिए, राजेश चौधरी जी का जवाब सुन लीजिए। ठीक है अनुराग जी, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 1 मिनट का वक्त दिया, अब उनका भी जवाब सुनिए। सुनिए, ठीक है, बोलिए 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 दोस्तों। आसपास के जिलों में 10 मुकदमे कायम है, 391, 391/22, 340/22, 595/22, 377/22, राजेश जी जवाब 125, 125/21, 578/24, 338/24, 578/24, 0076/22, और ये 379, 379, 411, 379, 303, 310, ऐसी संगीन धाराओं में इसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे कायम थे, और एक जिले में नहीं, अनेक जिलों में ये गिरोह बंद अपराधी था, गिरोह चलाने का काम करता था। चूंकि वो तो पहले क्यों नहीं पकड़ा आपने? रोल मॉडल है, पहले क्यों नहीं पकड़ा? इनकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जब आपको सब पता था, इनको वोट करना होगा, ये था, वो अपराधी था, सब तो जेल में क्यों समाजवादी नहीं डाला? पार्टी को वोट एक करते अपराधी खुला हैं। है, अरे क्यों भैया, खुला? एक मिनट, आपसी बात विवाद जो नहीं। फोकस करिए इसको, ये फोकस करिए, दिखाइए इनको, इनकी आंखें खोलिए। क्या वो यादव था या अपराधी था, तय करना पड़ेगा आपको। अगर आपको पता है, मैं आस्था जी, ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों। देखिए प्रेम प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए प्रेम प्रकाश जी, बोलिए। आप दोनों शांत हो जाए। अच्छा अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रेम प्रकाश जी बात रखें। आप दोनों शांत होइए, बोलिए प्रेम प्रकाश जी। देखिए, ऐसे जो मामले हैं सुल्तानपुर को या उसके आसपास का क्षेत्र, दिन दहाड़े अगर सुनार की दुकान को भी इस तरह लूट ले रहे हैं, कितना डेयरिंग एक्ट होगा, ये आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने शातिर रहे होंगे। फिर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकल आई। पहले तो ये इसके बारे में कुछ नहीं पता था, कि ब्लाइंड केस था एकदम जब करके निकले, और उसके बाद इसमें पूछताछ हुई है। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है प्रेम प्रकाश जी, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए, क्योंकि आमतौर पर जब एनकाउंटर होता है उसमें जो मारा जाता है, हम देखते हैं कि उसने पता नहीं कितने मर्डर कर रखे थे, या तो माफियाओं से संबंध था, कितने लोगों को मारा था, या शूटर था। लेकिन यहाँ डकैती से जुड़ा हुआ मामला है और उसके बाद एनकाउंटर होता है, और विपक्ष आरोप लगाता है कि उसकी तो अपराध में जो भूमिका थी वो 2M नहीं, वो 3रे दर्जे की थी। देखिए, अपराधी की भूमिका कुछ भी हो, चाहे वो प्लानिंग में शामिल रहा हो या वो डकैती में, भले ही उसने किसी को मारा भी ना हो वहां पर, या लूट न, केवल उसने वहां पर पहरेदारी की हो, ये देखने के लिए कि पुलिस ना आ जाए या कोई बीच में डिस्टर्ब ना कर दे, तो बराबर का भागीदार होता है। उसका क्राइम जो है बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं धाराओं में चलता है जिस धारा पे मुख्य अभियुक्त का चलेगा। तो ये कहना कि किसी का कम अपराध है, किसी का ज्यादा, जब वो एक अपराध में शामिल हुए हैं तो सभी वो सह अपराधी हैं। तो इसमें उसके बाद भी पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है पुलिस के द्वारा। और यदि जैसे कि आरोपित किया जा रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, जाहिर सी बात है उसके जो परिवारजन है वो एप्लीकेशन भी देंगे, मुकदमा लिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें के बाद जो मैजिस्ट्रियल जांच होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें बयान भी देंगे अपने। तो ये सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया जाएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जहां तक फर्जी एनकाउंटर की बात है, कई ऐसे मामले होते हैं कि जो अपनी व्यक्तिगत गुरेज निकालने के लिए कुछ लोग एनकाउंटर, पुलिस में भी कुछ गलत लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल दंडित होते हैं, उसमें बहुत लोगों को दंड मिला। अनिल यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में, बोलिए अनिल जी। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारी सेना का जवान हो या हमारी पुलिस का जवान हो, कोई भी हमारा जवान किसी भी बदमाश की गोली से मारा जाए। बदमाश होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर समस्या उससे बड़ी है। मैं एक मामले की बात नहीं कर रहा हूं, एनकाउंटर को जिस तरीके से हम लोग डिफेंड कर रहे हैं और जिस तरीके से सरकार उसके फेवर में खड़ी आ रही है, ये एक नए तरह का सिस्टम इजाद किया जा रहा है। अभी डीजी साहब, एडीजी साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई पुलिस वाले कभी भी जानबूझकर नहीं करते।
इनको तो याद होगा, बहुत सीनियर हैं, जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता था तो न जाने कितने ही बेचारे गरीब रिक्शे वालों को उठा उठा के एनकाउंटर कर दिया जाता था, क्योंकि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता था। और कई पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने नौकरी के बीच में जेल काटी, और कोर्ट ने इसीलिए इन सब चीजों पर रोक भी लगी थी बाद में। देखिए, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं यहां पर, कि जब आप किसी का एनकाउंटर करते हैं, जैसे अनुराग भदौरिया ने एक और उदाहरण विवेक तिवारी का दिया, मैं एक और देता हूं। गोरखपुर में एक मोहित गुप्ता नाम का व्यक्ति था, वो अपने कमरे में सिर्फ गोरखपुर घूमने आया हुआ था, अपने कमरे में बंद था। पुलिस वाले चेकिंग करने गए, न जाने क्या बात हुई, उससे पहले उनकी कोई जान पहचान नहीं थी और उसे सीधा गोली मार दी। यदि हम एनकाउंटर को आम कर देंगे तो ये मानिए कि पुलिस के हौसले इस तरीके से अपराधियों से ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। अगर वो मुद्दा उठता नहीं तो वो पुलिस वाले बच जाते, वो उसे किसी धारा में कोई ड्रग्स रख देते, कुछ रख देते, अब उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दूसरी समस्या यह है कि सरकार इसलिए वाहवाही करना चाहती है इस पे, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन बात सच्चाई यह है कि भाई कानून व्यवस्था तो जर्जर हो गई है। कल ही की घटना है ना, कासगंज से एक महिला वकील को उठाया गया और उसकी अगले दिन नाले में लाश पड़ी है, पूरे उसके शरीर पर जख्म है। अगर मैं 2 दिन की घटनाओं की बता रहा हूं तो जालौन में एक महिला का नग्न शरीर पड़ा हुआ मिला है, डेड बॉडी मिली है। इसी तरह से हापुड़ में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तमाम मतलब निरंतर ये घटनाएं हो रही हैं। और कुलदीप सेंगर के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला, क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? और सिर्फ 10 सेकंड अगर ये चीजें सही होती तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजता है। क्यों भेजता है भाई? बाकी और प्रदेशों में क्यों नहीं भेजता? आप एनसीआरबी के आंकड़े में सबसे ज्यादा क्राइम के मामले में, महिला के क्राइम के मामले में यूपी सबसे ज्यादा है। कस्टोडियल डेथ में सुन तो लीजिए, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे अब जवाब सुन लीजिए। कस्टोडियल डेथ तो क्यों है भाई? पुलिस वाले इतने बढ़िया हैं। क्योंकि मेरे पास अब कुछ सेकंड्स का वक्त पूरी है। समाजवादी पार्टी मोइन खान के साथ खड़ी हुई है, उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसे गर्भवती कर दिया। भाई कितने दिन से बलात्कार कर रहा था? कन्नौज के अंदर डिंपल यादव जी का पूर्व प्रतिनिधि, जो सांसद का प्रतिनिधि रहा है, फोटो तो मैंने आपके सांसद के साथ भी देखे थे। और दिलाइए ना, उसका साथ फोटो नहीं है क्या? आपने ये तो काम कर रहा था भाई। कन्नौज के अंदर जो बलात्कार कर रहा है, पुलिस का इकबाल कहाँ चला गया? ठीक है, बीजेपी के सांसद के साथ वो भी तो याद था, उसका नाम नहीं। हम तो कह रहे हैं क्यों हो गई है घटना? आगे क्यों अपराधी आपसे नहीं कर रहे? खड़े होने के लिए काम नहीं कर रहा था क्या? और उत्तर प्रदेश पुलिस हमने कहा कि उसको बचाओ। अरे जो बच्ची के साथ अन्याय करेगा उसको तो और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ कैसा ही व्यवहार होगा। आप अयोध्या में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, सपा का अध्यक्ष बलात्कारी, और अखिलेश जी ठीक कर रहा है। ठीक है, एक एक करके बोलिए। अनुराग जी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, मेरे पास 30 सेकंड है, बोलने दीजिए उनको। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इनका पुराना इतिहास बलात्कार। एक मिनट, अयोध्या कन्नौज का जिक्र कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपने अनइंटरप्टेड अपनी बात रखी। जितने केसेस आप कोट करना चाहते थे, अनिल जी जितने केसेस कोट करना चाहते थे, अब वो कुछ कह रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में अरे गुलाम यादव हुआ, उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो विपक्ष जिम्मेदार। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट हो गया तो आपके मुंह में दही जम गया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता ही बलात्कार करते हैं। और जिस तरह की कन्नौज की घटना आप बता रहे हो, चलिए, कुल मिलाकर गोली लुटेरों पर चली, लेकिन बांटने वाली सियासत की बोली लगातार हावी है इस वक्त यूपी की सियासत में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई है, तो उन पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी भी पूरी तरीके से हमलावर है। पहले बुलडोजर पर दोनों पर तकरार हुई, उसके बाद अब एनकाउंटर को लेकर पलटवार हो रहा है। सवाल यह है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर जाति पर सियासत क्यों हो रही है? लुटेरे पर पुलिस की गोली पर क्यों जाति वाली बोली लगाई जा रही है? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।